जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 12th का, उसका पहला चैप्टर का मैं चौथा वीडियो ये होगा और बाकी वीडियो आपका अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, और आप एक सीरियल वाइज सारा चीज़ देख लीजिए। चैप्टर का नाम आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितना होता है? दो गो होता है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये अभी नहीं, इसमें क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इस पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो बहुत पीछे बात हम कर चुके, फ्लावर से बात कर लिए, उसका पोलन ग्रेन पे भी बात कर लिए, थीका पे बात कर लिए। ठीक है, अब हमको जो टॉपिक पे बात करना है वो माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस पे बात करना है। ठीक ना। तो ये कह रहा है कि ये क्या है, एक कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी थ्रू द मियोसिस। ये जो कहते हैं कि क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या है? तो एक प्रोसेस है। क्या ये? क्या है? एक प्रोसेस है। क्या एक प्रोसेस है? क्या कर रहा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी थ्रू द मियोसिस। एमएमसी क्या कर रहा है? एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी का प्रोनाउन क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर से बोलिए, बोलते रहिए साथ में, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो आपका क्या है, पोलन ग्रेन का। आज ये जो हम ऐसे काटते हैं ना पोलन ग्रेन को, ऐसे ऊपर से, तो ये ऐसा दिखता है। तो पोलन ग्रेन क्या होता है? डायलोब। क्या होती है? डायलोब। पोलन ग्रेन क्या होती है? डायलोब। और ये इसमें जो होती है, एक लोब में दो थीका होता है। एक लोब में कितना थीका होता है? दो थीका होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि डाइथिकस विथ रिस्पेक्ट टू वन लोब। डाइथिकस होता है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वन लोब। ठीक है, और ये जो है पोलन ग्रेन, ये आपका चार गो साइड होता है। इसमें क्या होता है? चार गो साइड होता है, इसलिए इसका नाम बोलते हैं टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रागोनल, है ना। अच्छा, आगे फिर कह रहा है इसमें कि ये जो इसमें आपको देख रहे हैं, इसके अंदर जो घड़ी होती है ना, उसी को बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। जो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? ट्विन का मतलब क्या है? डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। एन का मतलब हैप्लॉइड हुआ और ट्विन का मतलब डिप्लॉइड होता है। ठीक है, एमएमसी बोलिए या तो पीएमसी बोलिए, पोलन मदर सेल, पोलन ग्रेन मदर सेल हो जाएगा। और यहाँ पे होगा माइक्रोस्पोरेंजिनस, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको बोलिए एमएमसी का माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसका पोलन ग्रेन मदर सेल बोलेंगे, है ना। अच्छा, ये कह रहा है कि जो माइक्रोस्पोर है वो मदर सेल है, वो मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस। क्या करेगा? मियोसिस। तो क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोरेस, है ना, माइक्रोस्पोर्स बन जाएगा, जो आपका हेप्लॉइड होगा। क्या होगा? हेप्लॉइड होगा। क्या होगा? हेप्लॉइड होगा। बोलिए क्या होगा? हेप्लॉइड होगा। अच्छा, फिर क्या रहेगा? अगले स्टेप में क्या करेगा? फिर से मियोसिस करेगा ये। ठीक है, क्या करेगा? फिर से ये मियोसिस करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस कर क्या करेगा? ये बन जाएगा माइक्रोस्पोर्स बन जाता है। क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर्स। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक आप देखिए, यहाँ से लाइन देखिए, ये कह रहा है कि डिप्लॉइड न्यूक्लिएट है और माइक्रोस्पोरोसाइट है। जब माइक्रोस्पोरोसाइट क्या होता है? फर्स्ट टाइम मियोसिस करता है। क्या करता है? फर्स्ट टाइम मियोसिस करता है, तो ये डिप्लॉइड बनाएगा। क्या बनाएगा? डिप्लॉइड बनाता है। क्या बनाता है? ये डिप्लॉइड बनाता है। इसको फिर से मियोसिस कराएंगे तो ये बनेगा हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो स्पोर बन जाएगा वो चार गो बन जाता है। ठीक ना। यही को फिर से क्या होता है? माइक्रोस्पोर। फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, तो माइक्रोस्पोर्स हो जाएगा। इसको टेट सॉरी टेट रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट रेड भी बोलते हैं इसको। तो एक प्रोसेस है कि कैसे डिप्लॉइड न्यूक्लियाइड जो है माइक्रोस्पोरोसाइट कैसे ट्वेन में डिप्लॉइड हुआ, फिर हेप्लॉइड न्यूक्लियाइड बनता है, फिर जाके क्या बन जाता है? माइक्रोस्पोर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? लास्ट में माइक्रोस्पोर्स बन जाता है। तो ये प्रोसेस है किस करने का? मियोसिस करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, अब कह रहा है कि पोलन ग्रेन के लेयर के बात करेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन का लेयर का बात करेंगे। तो पहले देख लियो, इसके बाद इस पे आइए। ये क्या है आपका? ये स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए सबसे जो
ये जो आप कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन के लेयर सब जो है इसको पूरे को पढ़ना है हमको, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है। क्या है ये, वेजिटेटिव सेल। इसके अंदर देखिए दो गो सेल, एक यहाँ से है तो इस सेल का नाम है इतना दूर जनरेटिव सेल। क्या नाम है इसका, जनरेटिव सेल। इस वाला के ऊपर वाला का नाम है वेजिटेटिव सेल। ये देखिए ये बीच में थोड़ा जगह जगह है ना जो एंट्री कर सकता है पोलिन से, या पोलिन बाहर आ सकता है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन का ये है स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, ये पोलन ग्रेन का है। ये जर्म पोर है ना, जर्म पोर। ये जो ये देख रहे कटाई ऐसे ऐसे करके, ये क्या है, जर्म पोर है। क्या है ये, जर्म पोर है। बोलिए क्या ना है इसका, जर्म पोर है। अच्छा फिर इसको कहिएगा ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। और इसके ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो को पता होगा कि सेल के अंदर जो होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेल का जो बायोलॉजिकल नेम है वो साइटो है, इसलिए इसको अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। इसके अंदर जो पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और दोनों मिल जाता है तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसको जीव द्रव हिंदी में बोलते हैं। इसका खोज कौन कर दिया, कौन किया था, पुरकिंजे किया था। कौन किया था, पुरकिंजे किया था। प्रोटोप्लाज्म का जीव द्रव का खोज कौन किया था, पुरकिंजे। तो कोशिका के अंदर है तो कोशिका द्रव, और न्यूक्लियस के अंदर है तो कौन सा द्रव, केंद्रक द्रव। केंद्र के अंदर है तो कौन सा द्रव है, केंद्रक द्रव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल जाती है तो अब क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म मिलता है। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म मिल जाता है, ठीक है। अच्छा फिर इसमें देखिए ये जो लेयर दिख रहा है आपको, इसको स्टील लेयर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्टील लेयर बोल देते हैं, है ना। अच्छा जेटी सेल हो गए। इस वाला लेयर क्या बोल देते हैं हम लोग, एक जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जीन। ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसको एक्जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये जो दिख रहा है आपका सफेद वो एक्जीन है। और उसका ई वाला लेयर दिख रहा है ये, वो आपका स्टीन है, ठीक है। तो आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी देख लिए। अब देखिए ये कह रहा है पोलन ग्रेन का लेयर है। स्ट्रक्चर क्या है, पोलन ग्रेन का, जो कहाँ रहता है, एंथर में। कहाँ रहता है, एंथर में। कहाँ रहता है, एंथर में। ये वो क्या होता है आपका, डायलोब होता है। एंथर क्या होता है, डायलोब होता है। एंथर क्या होता है, डायलोब होता है। एंथर क्या होता है, डायलोब होता है, ठीक है। अच्छा फिर देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, चलिए अभी देखिए। और ये कह रहा है पोलन ग्रेन का लेयर जो है, तो फीचर देखो, एक्जीन है, एक्जीन है ना, एक्जीन। ये कह रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर। क्या ये, आउटर मोस्ट लेयर है, तो यही ना एक्जीन है। ये वाला लेयर, ये लेयर एक्जीन, ठीक है, आउटर मोस्ट है। फिर कह रहा है डिसकंटिन्यूअस लेयर। क्या है, डिसकंटिन्यूअस लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है, फिर डिसकंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है। मेड ऑफ एस्पोरोपोलेनिन, एस्पोरोपोलिन पोलेनिन, ठीक है, इससे बना होता है। ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है, सब किसका फीचर है, एक्जीन का। एक्जीन का ये फीचर बता रहे हैं हम कि आउटर मोस्ट है ना, आउटर मोस्ट होता है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है, और फिर बना होता है ये मेड ऑफ स्पोरोपोलेनी, इससे बना होता है। और फिर इसमें कह रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। फिर हार्ड एंड थिक होता है, हार्ड एंड थिक होता है, हार्ड एंड थिक होता है। किसका, ये सब आपका फीचर है एक्जीन का। किसका फीचर है, एक्जीन का, हार्ड एंड थिक होता है ना। अच्छा फिर इसमें कह रहा है इसमें जो है ये प्रोटेक्शन होता है। ये जो लेयर है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है, लेयर ये प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके बाद है इंस्टीन। इंस्टीन का काम होता है, ये थीन होता है। क्या होता है, स्टीन, ये थीन। अगर नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे, ना दिख रहा होगा तो इसको ऊपर थोड़ा लिख दीजिए। क्या होता है, थीन होता है। क्या होता है, थीन। किसका बात कर रहे हैं, एक्जीन का। ये जो एक्जीन है ना, सॉरी इंस्टीन जो है, इंस्टीन का बात करिए, थीन होता है। क्या होता है, ये लेयर थीन होता है ना। क्या होता है, ये थीन। और फिर कहता है कि ये कंटिन्यूअस लेयर है। क्या ये जो इंस्टीन जो है ये कंटिन्यूअस लेयर है। क्या है, एक कंटिन्यूअस लेयर है और थीन है। ये बना होता है आपका पोलन सेलुलोज से। ये किससे बना होता है, पोलन सॉरी मेड ऑफ प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट सेलुलोज, सीधे बोलिए
कि ये किससे बना होता है, प्रोटेक्ट सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटेक्ट सेलुलोज से बना होता है। ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस लेयर है। क्या है, ये कंटिन्यूअस लेयर है। लेकिन एक्सिन जो है ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है। तो कभी कभी डिफरेंस ही पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सिन और इंस्टीन, किसमें, इंस्टीन दो में। तो क्या मोटा मोटी बात बोलिएगा कि आपका ये क्या होता है, आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट नहीं होता है, डू नॉट आउटर मोस्ट। ये क्या होता है आपका, हार्ड और थिक होता है, ये थीन होता है। ये हार्ड एंड क्या होता है, हार्ड होता है, और आपका थिक होता है। ये क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ये वाला आपका कंटिन्यूअस होता है ना। ये आपका स्पोरोपोलेनी से बना होता है, स्पोरोपोलेनी से बना होता है, ये सेलुलोज से बना होता है। अब बोलिए, लिख लीजिएगा, इतना आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस अपने से लिख लेना है, किसमें, एक्सिन में और इंस्टीन में। क्या सब बोलिएगा कि आउटर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट नहीं है ना। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है ना। ये किससे बना होता है, तो स्पोरोपोलेनी से, स्पोरोपोलेनी से। ये किससे बना होता है, सेलुलोज से, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें और पूछ दे इसमें कि ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, नहीं बोलिएगा। अच्छा, अब लास्ट आपको बचे कौन सा, ये कि देखिए, ये जो बना है ना, ये टेट्रेड, टेट्रेड बोलते हैं इसको, टेट्रेड। इसका फिर से क्या होगा, देखिए उस समय क्या हो रहा था, देखिए पहले इसमें मियोसिस हो रहा है। अब मियोसिस होने के क्या बना है, ये टेट्रेड बना है कि नहीं बना है, टेट्रेड। अब इसका माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस। अब देखिए ये 2n हेप्लॉइड था, ये ऐसा डिप्लॉइड है ये। इसको मियोसिस कराया तो क्या हो गया, 4 को बना था नहीं बना था, यही वाला है ना है। अच्छा, फिर इसको क्या कराना है, माइटोसिस कराना है, क्या करना है, माइटोसिस करवाना है। देखिए माइटोसिस कराएंगे तो ये बनेगा हमको ये क्या बोलते हैं इसको, 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। क्या बनेगा, 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, ये 2 सेल वाला बनेगा। इसको फिर से फर्दर क्या कराना पड़ेगा हमको, माइटोसिस। अब माइटोसिस ऑफ क्या करेंगे, जेनेटिव सेल, माइटोसिस ऑफ जेनेटिव सेल, ठीक है, माइटोसिस ऑफ जेनेटिव सेल। इसका फिर से कराएंगे